लाल सागर का संकट दुनिया को एक नए तेल संकट की ओर ले जा रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता और लाल सागर जो रेड से के बंद होने की आकांक्षा के कारण कच्चे तेल की कीमत में तेजी आ गई। यानी जो अमेरिका और ईरान के बीच जो शत्रुता बढ़ा है उसके कारण जो लाल सागर से बंद होने की आकांक्षा के कारण जो कच्चे तेल की कीमत है वो तेजी से बढ़ेगी। क्या समाचार क्या है? हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य एवं राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही लाल सागर क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। यानी हाल ही के दिनों में जो अमेरिका और ईरान के बीच जो लड़ाई हुआ है उसके कारण जो राजनीतिक तनाव बढ़ा है इसका सीधा लाल सागर के क्षेत्र के जहाजों सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता पैदा हुई और ब्रेंट क्रूड सहित कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। इससे काफी तेल के बाजार में अनिश्चितता पैदा हुई है और फूड गैस कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। मामला क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा लाल सागर क्षेत्र में सुधार संबंधी चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है। यानी इन दोनों के बढ़ते तनाव के कारण काफी तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों को डर है कि यदि समुद्र मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक तेल आदि आपूर्ति को होगा और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ये डर है कि जो वैश्विक तेल की आपूर्ति यानी कमी है वो प्रभावित हो सकती है और ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हुए हैं। यानी 1979 के बाद जो इस्लामी क्रांति के बाद इनके संबंध काफी ज्यादा खराब हुए हैं और 2050 में ईरान परमाणु समझौता हुआ और 2080 में अमेरिका इस समझौते में बाहर निकला और ईरान पर फिर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना रहा। पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थीय समूह की गतिविधियों और क्षेत्रीय संघर्षों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। यानी इसके बाद देशों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला और पश्चिमी एशिया में ईरान को समूह की गतिविधियों क्षेत्रीय संघर्ष को और जटिल बना दिया। हाल ही में लाल सागर क्षेत्र में जहाजों पर बढ़ते खतरे में वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। लाल सागर क्यों महत्वपूर्ण है? लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। उत्तर में यह स्वेज नहर से जुड़ता है। दक्षिण में बाल अल मंदेब जलडमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता हुआ दिखाई हमें देता है। लाल सागर में संकट क्यों है? यमन के हेतु विद्रोह लाल सागर से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करे। यानी कि हेतु के विद्रोह में लाल सागर के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। इन हमलों के कारण कई शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से जहाज भेजना कम कर दिया। यदि हमले बढ़ते तो लाल सागर का व्यापारिक मार्ग आंशिक रूप से बाधित होता। यदि हमले बढ़ जाते तो लाल सागर व्यापारिक रूप से आंशिक रूप से बाधित हो सकता था। हीतू के मामले का कारण इजराइल हमास युद्ध। हीतू संगठन फिलिस्तीनी और हमास का समर्थन करता। उनका कहना है कि वे गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहा है। यानी इजराइल हमास युद्ध को हेतु संगठन अगर देखा जाए तो इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई विरोध में इजराइल से जुड़े जहाज जो है उन पर निशाना बनाया जा रहा है। लाल सागर पर दबाव बनाना। हीतू लाल सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबाव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गाजा संकट की ओर आकर्षित करना चाहता है। यानी कि लाल सागर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है इस पर दबाव बनाकर वो गाजा संकट की ओर आकर्षित करना चाहता है। ईरान का समर्थन। माना जाता है कि हीतू संगठन को ईरान से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलता है जिससे उनकी क्षमता बढ़ती है। यानी कि माना जा रहा है कि हीतू संगठन से ईरान राजनीतिक से आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलता है जिससे उनकी जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। भारत पर प्रभाव। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यानी भारत अपनी जरूरत से ज्यादा लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो उसका आयात करता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगे हो सकते हैं। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती है। यानी इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगे हो सकते हैं और परिवहन से खाद्य पदार्थ अन्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं।
भारत की रणनीति। भारत ऐसे संकटों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। पश्चिमी एशिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलन विदेश नीति अपनाता है, यानी सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ईंधन जैसे काफी स्रोतों का बढ़ावा दे रहा है और पश्चिमी एशिया में संतुलित बनाने के लिए उन्होंने नीति अपनाई है। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करते हैं, यदि तेल की कीमत लगातार बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, हवाई यात्रा का किराया बढ़ सकता है, समुद्री परिवहन महंगा हो सकता है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें वैश्विक से, तेल की कीमत जो है वो बढ़ सकती है और पेट्रोल डीजल भी महंगे हो सकते हैं, हवाई यात्रा का किराया बढ़ सकता है, समुद्री व्यापार भी महंगे हो सकते हैं। पर्यावरण से संबंध। जलवायु परिवर्तन, तेल की खपत बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। यानी जलवायु परिवर्तन अगर खपत होता है तो गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा, जिससे कि वैश्विक तापमान भी बढ़ सकता है, जो कि खतरा है। ऊर्जा संक्रमण, तेल संकट देशों को सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और अन्य नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन, तेल और गैस पर निर्भरता कम करना, जो कि नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। नेट जीरो को समुद्री पर्यावरण, यदि संघर्ष के दौरान तेल टैंकर दुर्घटना होता है तो तेल रिसाव होता है तो समुद्र जैव विविधता और तटीय परिस्थिति तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बात करें तो रणनीति पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, रूस, इराक, यूएस, सऊदी अरब आदि से विवाद स्रोत तेल आयात करता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संतुलन कूटनीति बनाता है, यानी कि रूस, इराक, अरब आदि काफी स्रोत तेल का आयात यहीं से करते हैं और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का मिशन बनाएंगे और पश्चिमी एशिया देशों के साथ संतुलन का कूटनीति बनाएंगे। अर्थव्यवस्था से संबंध। रुपए पर दबाव आएगा, तेल आयात के लिए जो डॉलर की आवश्यकता है उसका मूल्य कमजोर हो सकता है और राजकोषीय दबाव, यदि सरकार ईंधन की कीमत नियंत्रित करने के लिए सीबीडी देता है जो राजकोषीय घाटा भी बढ़ा भी सकता है। अगर हम आर्थिक विकास, ऊर्जा महंगे होने से उद्योग लागत बढ़ती है, निवेश प्रभावित होता है और जो जीडीपी है वो भी वृद्धि करेगा, गति धीमी पड़ सकती है। आरबीआई मौद्रिक नीति, महंगाई बढ़ने पर आरबीआई ब्याज दरों में ऊंचाई सख्त हो सकता है, जिससे ऋण महंगे हो सकते हैं और निवेश प्रभावित हो सकता है। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो तेल की कीमत में वृद्धि, महंगाई का खतरा, भारत आयात बिल बढ़ सकता है, चालू खतरा, रुपए पर दबाव, ये सारी चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो ऊर्जा सुरक्षा आज केवल आर्थिक बल्कि नहीं, भू राजनीतिक, सामरिक सुरक्षा भी भविष्य बन चुका है। ये केवल एक ऊर्जा सुरक्षा का खतरा नहीं है बल्कि हमारे सामरिक सुरक्षा का भी भविष्य बन चुका है। भारत को ऊर्जा स्रोत विविधता, नागरिकरण, ऊर्जा संतुलन, विदेश नीति के माध्यम से ऐसे वैसे संगठनों का सामना करने की क्षमता मजबूत करनी होगी, जिससे कि संतुलन विदेशी नीति के लिए माध्यम ऐसे वैश्विक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि हमारी क्षमता मजबूत करने की काफी जरूरत मानी जाती है। थैंक यू एवरीवन।